सुर नर देवा ऊठ सिधारे कर मोन जान सेवा। जीवत पेख जीनी हार हार त्याया। साध संगत तेनि दर्शन पाया। बादशाह छाबा पारी मरना। जो दिसे सो काल खरना। कूड़ मोह लपट लपटाना। छोड़ चलिया तो फिर पछताना। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा। 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 दुनिया का दीवाना कहे मुल्क का दीवाना कहे मुल्क मेरा। का दीवाना कहे
सजनी परसों होशी बनाए। हो कि गुलामी जो दे खुदाए, जो दी सजनी परसों होशी बनाए। सजनी परसों होशी बनाए, जो दी सजनी परसों होशी बनाए। आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा,
मेरा। आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, किचन एक नामी जो देवे खुदा, जो दिसे जिमी परसो होसी बनाए। दाएं बदौलत कसे बेशुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार। दमड़ा किसी का जो खर्चे अरखाए, तहकीक दिल जानी वही पेश जाए। दमड़ा किसी का खर्चे अरखा, देवे दिलावर जावे खुदा। होता न राखे अकेला न खाए, कह दिलदानी वही पिस जाए। की जय तवज्जा न की जय गुमान, ना रहेगी दुनिया ना रहेगा दीवान। हाथी व घोड़े व लश्कर हजार, होए गर्क पल में न लागेगी बार। खेती चली देख बाजे बजाए, खेती चली देख बाजे बजाए। रहेगा वही एक साचा खुदा। आया अकेला अकेला चलाया, आया अकेला चलाया, आया अकेला अकेला चलाया, अकेला चलाया, आया अकेला अकेला चलाया। चलते वक्त कोई काम न आया, कोई काम न आया। चलते वक्त कोई काम न आया, कोई काम न आया। आया अकेला अकेला चलाया, अकेला अकेला चलाया। चलते कोई काम न आया, कोई काम न आया। आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। का दीवाना कहे मुल्क में, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया का कहे मुल्क मेरा। का दीवाना कहे मुल्क, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया
दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया का 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 दीवाना, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क में। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यह नसीहतनामा उचारिया। गुरु नानक दी बाणी फरमान करदी है, रहन न पावै सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन से। इस संसार दे विच रहना किसी ने नहीं, सब ने चले जाना, भावें कोई वड्डा होवे भावें कोई छोटा होवे, बारे बूढ़े तुरने वहिया, सब हूं जम ले जई है। सारिया ने जाना, जाना पैना। मरना यकीनन है, मरना एक हकीकत है, सब नूं पता है। ते जाणदियां होइयां भी बंदा सोचदा है पता नहीं कि मैं मरना ही नहीं। इसे करके दावे बनदा है ना इस संसार दे विच, मैं आ कर लवां मैं ओ कर लवां। इंज कम्मां दे विच लग्या होया मरना विसार के कि मरना ही नहीं मैं, सब लोगों ने मर जाना मैं नहीं मरना। ये बड़ा बड़ा धोखा लैके मन दे विच संसार दे विच विचर रहे हैं। पर सतगुरु जी की बाणी कहती है, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन से। जिउंदे भी हन, जिउंदे भी हन, बाणी का फरमान है कई बंदे जिउंदे भी हन। एक चिरंजीवी भी ने, चिरंग काल तक जिउंदे रहने वाले वो भी अनेक ही ने, पर उन्होंने दावे नहीं बन्ने, वो बंदगी वाले पुरुष ने। वड्डियां उमरां वाले सतगुरु जी कहते ने, मार कंडे ते को अदकाई, जिन तृण धर मूंड बुलाए। बई मार कंडे नालों भी ज्यादा किसी की उम्र होवेगी, और सारी उम्र जितनी भी उसकी हुण तक बतीत हो गई है ते अगां हो रही है, क्योंकि मरिया तो हजे भी नहीं है, हजे भी जिउंदा है। जदों तो सृष्टि बनी है उदों तो हुण तक मार कंडा जिउंदा है। मार कंडे ते को अदकाई, सतगुरु जी कहते कोई है उस तो अधिक उम्र वाला, और सारी उम्र दे विच उसने कोई दावा नहीं बन्निया, बंदगी कीती है ते बंदगी करदा है, बंदगी करदा है। और सारी उम्र दे विच उसने कोई महल माड़ियां नहीं उसारियां, तृण धर मूंड बुलाए, कखां दी कुली। किसी झाड़ी दे हेठां बैठा है,
ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਲਵਾੜ ਦੇ ਕਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਥੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, ਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ, ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ। ਸੋ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਧਰ ਮਾਰਕੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਤੋਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਰਕੰਡਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੜੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ, ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤਪਸਵੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਮਾਰਕੰਡਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਜਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ। ਅਰਜਨ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਰਸੀਲੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਜਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਬੈਠਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ,
16 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 16 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਨੂੰ 16 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋਦ ਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ। ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਐਸੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਖਰਨਾ। ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ तो फिर पछताना। पछताਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। सारो दिन मजूरी करता, तो मूसल है छराया। सारा दिन मजूरी करी दी है, काम कार करते है संसारी लोग। तन मुड्ढा हो गया, जर आई जोबन हारे। जरमल बैठी आए, जोवन गया बतीत, जरमल बैठी आए। बुढ़ेपा आ गया, जवानी गई, बुढ़ेपा आया। बैठ उम्र दे मंदिर, जवानी चली गई, बुढ़ेपा आ गया। जवानी गई, बुढ़ेपा आया। बैठ उम्र दे मंदिर, अच्छी रही सोई गुर मेरे, जो बीती चरना अंदर। अच्छी तो ओही उम्र है जिहड़ी गुरु दे चरनां दे अंदर बीत जावे। दूजा तो कुछ नहीं। सारो दिन मजूरी करता, तो मूसल है छराया। सतगुरु जी बाणी द्वारा प्रमाण करते हैं। चावल जदों कट लईदा है ना, तां तोह जिहड़ी हुंदी है वो छुटड़ हो जाती है, उसनूं कोई नहीं पुछदा। अंदरों ताकत चली गई, इंद्रियां ने जवाब दे दिता, ते कोई नहीं पुछदा। खेद भयो बेगारी न्याई, घर कह काम ना आया। फिर घर दे भी किसे काम नहीं। बुढ़े तो बच्चे भी दूर रहते ने। रोगी हो गया है, बार बार थुकदा है, खंगदा है, की लेना है इसको। जे माड़ा मोटा प्यार है भी दुनियादारी दा, तां माया दे नाल, जमीन जायदाद दे नाल। जे किसी ने जमीन जायदाद माया तन सौंप दिती, तां फिर उसनूं कोई नहीं पुछदा। दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां, औत घटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कबन विद की। केड़ी विधि हो सकती है। जिन्हां ने धन दौलत इकट्ठी कीती, वो किहड़ा रह गए। 40 गंज जोड़े ना रखियो ईमान,
देखो रे लोको कारू होता परेशान, हमीद कारू बादशाह। 40 गंज ਤੇ दूसरा सी जेड़ा दूसरा कारू इसका पुत्र, उसने 45 गंज जोड़े, जिसके पास गुरु नानक सच्चे पातशाह गए। हमीदी कारू रोम देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। गंज चारे पासियां तीर मारी, चारे पासियां तीर चलाइए ते उपर नूं भी तीर चलाइए, जितना उच्चा चलिया जावे ते चारे पासियां नूं जितने जितने तीर चले जाण ते इतना ही, जितना उपर नूं जावे उतना ही हेठां टोआ कढ लईए ते इस टोए नूं भर दईए धन दे नाल। इस नूं एक गंज कहंदे, एक गंज। उपर नूं भी तीर जितना जावे उतना ही हेठां नूं पुट लईए ते चारे पासियां नूं तीर मारीए, इतना वड्डा दायरा ढेर ला दईए धन दा ते एक गंज बनदा है। इसने 40 गंज जोड़े हुए सी, इतना धन इकट्ठा करके। बड़ा पापी हो गया, बड़ा सोम बन गया। अज्ञान सी मन दे विच, हैंकड़ सी, अभिमान सी, सोचदा सी पता नहीं सारा धन मैं दरगाह दे विच भी नाल ही ले जाना। प्रजा ने इतना दुखी कीता, इतना दुखी कीता, प्रजा कुरला उठी। हे खुदा तू साडे ते रहमत कर, सरगन स्वरूप धार के आ, इस पापी नूं रस्ते पा। सब किसे तो दमड़े खोले, छल फरेब प्यार ते ताड़ना दे नाल सब तो सारा धन खोलिया। किसे दे पास कोई दमड़ा नहीं। वजीरा ने पूछया बई सारी रियासत दे विच पता करो, जे किसे पास कोई दमड़ा होवे, जहां पनाह हो तो किसे पास कुछ नहीं। पर इसदा मन नहीं रजदा, मन नहीं रजदा इसदा। देखो तो सही, किसे पास जरूर होवेगा। तो वजीरा ने कहा बादशाह किवें पता कर? सारे दे घर तलब कर ले, अमीरा दे तोशे खाने भी पट दिते ने, कंधा तोले ढा ढा के विचों धन कढ लिया, गरीबां नूं मार मार के उन्हां दे पासों दमड़े ले लए। हुण किसे दे पास कोई दौलत नहीं। जहां पना तुहाडे पास सारी माया आ गई, तुसीं बड़े अमीर बन गए। अंदरों बड़ा प्रसन्न है, पर भुख होर भी लगी। दौलत दे नाल किन्ना प्यार है। आखदा मैनू लगदा किसी दे पास जरूर दमड़ा होवेगा। किवें पता करिए? कुट्टीए सारियां ने, कुट कुट के तां हंब गए। कहने लगे आ मेरी लड़की, धन दी खातर लालची बंदा। सतगुरु जी दी बाणी उपदेश करती है, लोभी का विसाहो न कीजै, जेका पार वसाए। लोभी दा कदे भी वसा ना करो। ओदा कोई पता नहीं तुहाडा गला ही कट सके। ओ माता पिता दा भी नहीं बनदा, पुत्रां धीआं दा भी नहीं बनदा, ओ अपने आप दा भी नहीं बनदा। बादशाह इथों तक डिग पिया धन दे मगर, अपने धर्म तो हीन हो गया कि अपनी लड़की नूं भी वेचण लगे। मैं अपनी लड़की दे नाल शादी कर दियांगा जेड़ा मैनूं एक दमड़ा देवे। किड्डी शर्म दी गल है। बादशाह भुखा कितना,
ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੋਲੇ। ਇੱਕ ਦਮੜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਦਮੜਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਦੇ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਗਲੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਮੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਦਮੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੰਧ ਕੋਲੇ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪਾ ਕੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਛਲਬੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਮੜੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੀਤ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦਮੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਮੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਮੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਮੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਦਮੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਲੈ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਦਮੜਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਲਬੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਮੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਮੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਮੜਾ ਦੇ। ਦਮੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਮੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ।
प्यार नाल बुकल विच लिया, बच्चे नूं अंदर लै गया, पुछया कि दस तू ये दमड़ा लियांदा कित्थों है? मैं तो सारे दमड़े कढवा लए सारे। तू तेरी माता ने कित्थे लुको के रखे? वो कहन लग्या बादशाह तू दमड़े तो की लेना भी कित्थों लियांदा है, कारण पुछ के की लेना? तेनू दमड़ा मिल गया, तू अपना वचन पूरा कर। नहीं, पहले मैनू दस के ये दमड़ा कित्थों लियांदा, कित्थे लुको के रखे? होर भी होणगे उत्ते। तो बच्चा बेचारा बच्चा सी, डर गया, दस दिता, कहन लग्या साडे घर नहीं सी दमड़ा है, मेरा पिता गुजर गया सी, जिस वेले गुजरिया सी मेरी माता नूं याद आ गया कि उसदे मुख विच दमड़ा पाया सी ते दब दिता सी। ये दमड़ा कबर दे विचों उसदे मुख विचों कढ के लिया। बादशाह प्रसन्न हो गया, कहन लग्या अच्छा कबरां दे विच? ते माता नूं बुला लिया। उसने दस दिता कि यह रीत है, चली आउंदी है कई परिवारां दे विच, जदों कोई बजुर्ग मरदा है उसदे मुख विच दमड़ा पा के उसनूं दफना दिता जाता है। राजे ने, इस लालची ने, पापी ने उसे वेले हुक्म चाड़ दिता कि सारियां कबरां पुट के मुर्दियां दे मूहां विचों भी दमड़े कढ लए जाण। किड्डा लालच, मरण नूं नहीं पछाणदा। सतगुरु जी कहते ने दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, ये मौत नूं भुल के बैठा, आई मौत सिर पर ना तेरा ना मेरा। लोग पापी पापी कर मरदाने नूं आखिया, मरदाने ठीकरियां इकट्ठियां करके लिया ते मेरे पास रखी चल, रखी चल मेरे पास। ढेर ला दिता ठीकरियां दा। गुरु जी ठीकरियां नूं गिण गिण के कदे दूजे पासे रखी जांदे है, फिर दूजे पासे, फिर दूजे पासे, इस तरह खेडी जांदे ने ठीकरियां दे नाल, जिवें संभाल संभाल के ढेरियां बनाई जांदे ने। दरबान ने जाके कारू बादशाह नूं दस्सिया, कोई फकीर आया आप नूं मिलण वास्ते, बड़ा जलाल है उसके चेहरे ते, लगदा है उसके पास धन बड़ा होवेगा। बादशाह तो जदी उठ खड़े, धन दी तां लोड़ है। 40 गंज जोड़े न राख्यो ईमान, देखो रे कारू होता परेशान। 40 गंज जोड़े हुए ने, हजे भी माया माया करदा है, भुखा भुखा करदा है। सतगुरु जी बैठे ठीकरियां लोड कर रहे सन। बादशाह बड़ी फुर्ती नाल बाहर आया, वेखिया ये फकीर तां ठीकरियां इकट्ठी करी बैठे। आज सलाम कीती, फकीर जी साईं जी ये ठीकरियां की करनी है, तुसी इन्नियां इकट्ठा करी जांदे हो? कहन लगे तू ये 40 गंज जेड़े जोड़े ने तू ये की करने है, तू इकट्ठा करी जाना, मैं भी इकट्ठा करी जाना। किथे ठीकरियां, किथे सोने दियां अशरफियां दमड़े। बादशाह मैं ठीकरियां इकट्ठा करदा, तू 40 गंज जोड़े ने, मैं ठीकरियां नाल लेके जानी है दरगाह दे विच। जदों मर जावांगा ना उस वेले मैं इन्हां ठीकरियां नूं दरगाह दे विच लेके जाना। देखो बादशाह नूं इतना क ज्ञान तां है। दरगाह दे विच किवें जाणगियां ठीकरियां, जिवें तेरा धन जावेगा। तू 40 गंज जेड़ा जोड़िया ओ तू भी तां दरगाह दे विच नाल लेके जाण वास्ते जोड़िया ना, छड्ड के थोड़ी जावेगा अपने वजीरां वास्ते, मित्रां वास्ते। हाँ छड्ड के तां नहीं जावांगा। कहण लगे बस इसे तरह मैं भी ये ठीकरियां दरगाह दे विच लेके जाऊं।
बादशाह हैरान जिहा होके पिछे मुड़िया आया, वजीरां ने पुछया, सियाणे आदमियां ने पुछया, अपनी बेगम दे पास गया, उसनूं पुछया, वो कहण लगी बादशाह ये फकीर कोई कामल फकीर है, ਉਹ ਤਾਂ शायद सब कुछ नाल लिजा सकता है क्योंकि वह खुदा दा बंदा है, पर तेरा ये धन नाल नहीं जाना, तेरा ये धन दरगाह दे विच नहीं जावेगा, तेरे तो हाथ भी इत्थे रह जाने, पैर भी इत्थे रह जाने, तेरा शरीर इत्थे रह जाना है ते इत्थे दफनाया जाना है, लैके किवें जाएगा, नाल तां कोई चीज नहीं जांदी। मुड़ के फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह के पास आ, जिस वेले आ गया कोल, फकीर जी आप दे प्रश्न ने मैनू उदास कर दिता कि सचमुच ये 40 गज जेड़े मैं जोड़े ने नाल नहीं जाणगे कि मैं पाप कीता है। कहने लगे कारूं बादशाह जरा मेरे पास आ, मेरे कोल आ थोड़ा जिहा। वो नेड़े होया, दोनों हाथ जोड़े, सतगुरु जी खड़े हो गए। सतगुरु जी ने अगों हाथ खड़ा किया, सिर वालों जिस वेले हाथ खड़ा किया ते कारू बादशाह नूं आवाजां आउण लग पईआं। आवाजां की आउंदियां ने? कन्नां दे विच बद असीसां सुनाई देण लग पईआं। कौरू तू मर जा, तेरे बच्चे मर जान, तेरे घर वाली, तेरा राज गर्क हो जावे, तू नरक नूं जावे, तू सानू बड़ा सताया है, सानू भुखे मार दिता है। सारी प्रजा अंदरों बद असीसां दे रही है। जो अंदरों आवाजां हर एक प्राणी दे निकलदियां ने इस रियासत दे विच, प्रजा दे अंदरों जो आवाजां रोज निकलदियां ने, वो सारियां कारू बादशाह नूं गुरु नानक ने सुना दी। उच्ची उच्ची रौला पै रहे, अगे जमगण खड़े ने, वो तलबण वास्ते, अजाब पाउण वास्ते संगल चुके हुए ने उन्होंने। बादशाह तू मरेगा ते फिर तैनूं आ संगल पाए जाणगे। इधर ये नजारा वेख रहे है, पाप कीता 40 गज जोड़े ने ते बादा सीसा सुन रहे हैं ते सतगुरु जी नसीहत दे रहे हैं। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, 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 कहे मुल्क मेरा, कहे मुल्क मेरा, मेरा कहे मुल्क मेरा, कहे मुल्क मेरा, कहे मुल्क मेरा, मेरा कहे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, 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 दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा। 40 गज तोड़े न रखियो ईमान, देखो रे कार तू होता परेशान, रखियो ईमान, देखो रे कार तू होता परेशान,
दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया का 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 दीवाना कहे मुल्क मेरा। बादशाह के महात्मा के पास आया कोई नौजवान, तंदुरुस्त और बड़ा अमीर, बड़ा बड़ा राज है, छत्रपति, तन दौलत दे अंबार लगे हुए, कारू बादशाह दे वांगे। पता लग गया कि ये महापुरुष बड़े डाने ने, इन्हां दे पास बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां ने, इन्हां दे पास जो भी संगत करदा है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, जो भी इच्छा लेके आउंदा है वो पूरी हो जाती है, तृप्त कर दिंदे ने सब नूं, जे मैनूं भी तृप्त कर देण। चरना विच आया, नमस्कार कीती, महापुरखो मैं राजा हां, मेरे पास धन बहुत है पर मैनूं तृप्ति नहीं आउंदी। मैं आपकी महिमा सुनी है कि तुहाडे पास जिहड़ा भी आउंदा तुसीं उस नूं तृप्त कर दिंदे, उस नूं रजा दिंदे। मेरा राज बड़ा वड्डा है, मैं छत्रपति राज है, धन दौलत बहुत है, पर फिर भी मेरे मन नूं तृप्ति नहीं। सो आप कृपा करो, मैनूं तृप्ति बख्श दिओ, मैनूं इतनी धन दौलत मिल जावे कि मैं तृप्त हो जावां। हुण तृप्त किवें हो सकदा? माया दा भुखा सोम बन जाता है, सोमै धन राखण को दिया, मुग्ध कहे धन मेरे। महापुरुष कबीर जी कहते थे बई सोम नूं जेड़े ऐसे सोम हुंदे ने रजदे ही नहीं, माया दे नाल ते खर्चदे भी नहीं, सुख भी कोई नहीं लेंदे उस माया तो, किसे नूं भी सुख नहीं दिंदे। ऐसे मूर्ख उन्होंने तो शायद रखण वास्ते ही दिता है, संभाल करने वास्ते, खाना तो मगर लिया नहीं। मूर्ख सोम आदमी कदे रजदा नहीं। कवित है कि 15 करोड़ 7 लाख ते 1012 एता धन होंदे सोम आखे कित्थों खावांगे। धन इन्ने कोल फिर भी रोज बेचारा रोंदा है, बच्चों को झिड़कदा है, रोटी थोड़ी खाओ, जे भुखे मर गए फिर की करा। 15 करोड़ 7 लाख ते 1012 एते धन होंदे सोम आखे कित्थों खावांगे। पुत्रा नूं आखे लियाओ मुंज ते बट्टो बाण, मुंज लियाओ ते बाण बट्टो। बापू पैसा तो बहुत है, 2 चपेड़ा मारी, कित्थे पैसा? चल मुंज लियाओ पुट के। पुत्रा नूं आखे ले आओ मुंज ते बट्टो बाण, रात दे गुजारे जोगे पैसे खट लियावां। अंदर दोषे खाने भरे पे ने पर ओ नहीं कड्ढे, रात दे गुजारे जोगा पैसा, क्योंकि मेहनत करनी चाहिए है। कहंदा एवें नहीं वेले बैठे खाई। डुल गया तेल सोम सिर नूं घसाई जावे। देवनेत किसी बच्चे तो तेल डुल गया लिया पा के छिट, वो डुल गया ते पुठा होके सिर घसाउण लग पिया, मत्था घसाउण लग पिया। अंजाई ना चलिया जावे, होर ना लियाई, बस इहदे नाल ही सार लवांगे। बापू सिर दे केसां नूं मिट्टी लग गई। कहंदा कोई गल नहीं, तेल भी तां नाल लग्या होया, धोण दी लोड़ नहीं। डुल गया तेल सोम सिर नूं घसाई जावे।
इतना हरजा असीं क्यों कर जर जावांगे। दाणिਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੀੜਾ। ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੋ ਕੇ ਕਣਕ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਸੂਮ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਦੇਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੋਗ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ। ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। लाख जोरे मन न हो रे, परे परे को ही लूजी, होर मिल जावे, होर मिल जावे। महापुरुखो कृपा करो, मैनू इतना धन प्राप्त हो जावे कि मैं तृप्त हो जावां। महापुरुख बड़े सियाणे, वो कहने लगे ठीक है, मेहर करोगे? कहने लगे जरूर करांगे। प्रसन्न हो गया, नचन लग पे। ये तो महात्मा बड़े चंगे ने, मैं तो कोई सेवा भी नहीं की, कोई भेटा भी मत्था नहीं टेकी, कोई दुध पानी भी नहीं छकाया, इन्हां नूं सौखे ही मन गए। कहंदे तैनूं तृप्ति कर देंगे। ठीक है जी, फिर करो कृपा, दसो कोई विधि। कहने लगे साडे नाल चल, साडे नाल चल। किथे महाराज? कहने लगे जिथे असीं लेके जावां। सतवचन तुर पिया। एक खूह दे पास जाके महापुरुख खड़ गए। कहने लगे राजन, असीं इत्थे जो कुछ मर्जी करीए, तू विच दखल नहीं देना, कोई प्रश्न नहीं करना, तू बोलना नहीं, मेरे काम दे विच तू विघन नहीं पाउणा, मैं तेनू तृप्त कर दे। राजा कहने लगे ठीक है महाराज, मैं खड़ा इत्थे, तुसीं जिहड़ा काम करना कर लो 2-4 घंटे, उस तो बाद मेरे ते कृपा करनी, मैनू वर बख्श देना। कहने लगे ठीक है, पर भाई राजन प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कर मेरे सामने अपने जीवन की सौं खा के मैं विच प्रश्न नहीं करांगा। कहने लग्या जी मैं प्रतिज्ञा करदा, मैं प्रश्न नहीं करदा कोई तुहानू, तुसीं अपना काम करो, मैं दखल नहीं लैंदा विच। ठीक है। कहने लगे इत्थे खड़ जा खूह दी मौण दे कोल। खूह दी मौण दे कोल राजा खड़ गया। महापुरखां ने लज ते बाल्टी चुकी ते खूह दे विच भरा दित्ती। खूह दे विच भराई ते बड़ी जोर दे नाल लज नूं कई वारी खिचण छड्डण बाल्टी भरन ते फिर खिच लेण उपर सारी पौणी द्वारा इस बाल्टी नूं बाहर आवे तो द्वारा फिर भरा देण, फिर बाहर कड्डण ते फिर भरा देण। राजे ने वेखिया ये महात्मा, मैं तो बड़े सियाणे समझदा सी इन्हां नूं, ये तो बड़े मूर्ख ने। चलो आपां नूं की अपनी तृप्ति चाहिदी है। फिर वेखदा रहा, अद्धा घंटा हो गया, वो बाल्टी थल्ले भराउंदे ने, उपर कढ लैंदे ने, पानी तो विच आउंदा नहीं। नेड़े होके कहने लगे, प्रतिज्ञा नूं तोड़ दिता आपदी, मैं ये गल इन्हां नूं समझा देवां, शायद इन्हां नूं पता नहीं। महात्मा ने मुंह ते हाथ रखिया, इशारा किया मेरे पास ना आ, कुछ बोली ना, तो प्रतिज्ञा की हुई है, पर रह नहीं सकिया। इसने आके महापुरखों की बांह फड़ ली। कहना महापुरखो मैं तुहानू दसना चाहना, कुछ रह नहीं सकता, मेरा तो जो प्रश्न है वो तो ठीक है ही कि मैं तृप्ति चाहना तुहाडे पासों,
पर जो कुछ तुसी कर रहे हो ये भी बड़ा वड्डा प्रश्न बन गया है, ये मैं तुहानू दसना चाहना। महापुरुष कहन लगे राजन मैं तेनू कहा सी बोली ना, कहंदा जी बोलने वाली गल है, मैनू तां बोलना पैना जरूर। कहन लगे दस फिर की गल? कहंदा जी जेड़ी बाल्टी दे नाल तुसी खूह दे विचों पानी कढना चाहुंदे हो ना, ये जरा ध्यान तां मार लो, इस बाल्टी दा तां थल्ला ही है नहीं, ये भर किवें सकदी? कहंदे अच्छा इस बाल्टी दा थल्ला है नहीं? जी वेख लो अपनी अखां दे नाल, मैं तां पहली वारी वेख लिया सी। मैं क्या महापुरख समझ जाणगे, पर तुसी समझे ही नहीं। इस बाल्टी दा तां थल्ला ही है नहीं ते भरूगी किवें? ये भर नहीं सकती। कहण लगे नहीं भर सकती। कहण लग्या जी नहीं भर सकती, भावें सारी उम्र लगे रहो। राजन तू भी तो तृप्ति चाहना, तू भी तो अपने आप को भरना चाहना कि मेरा ढिड भर जाए, मैं माया दे नाल भर जावां, धन दौलत दे नाल मैनूं तृप्ति आ जावे। तू आपे ही सोच, इस बाल्टी दा थल्ला है नहीं, इहदे विच पानी नहीं भर सकदा, नहीं भर सकदा ना। कहंदा जी नहीं भर सकदा। कहण लगे जिस प्राणी दा भी थल्ला टुट जावे ओनूं तृप्ति किवें होवे? तेरा भी थल्ला टुट चुका। जेड़े मनुखां दा थल्ला ही निकल गया है, सबर संतोख दा थल्ला हुंदा साडे अंदर। सबर संतोख दा थल्ला हर एक प्राणी नूं ला के भेजदा परमात्मा, पर असीं ओ तोड़ बैठे, असीं ओ थल्ला ही कढ दिंदे हां विचों। सबर संतोख साडे विच है ही नहीं ते फिर भरांगे किवें? सानूं शांति किवें मिलेगी, सानूं तृप्ति किवें मिलेगी? मिले नहीं सकदी। सो जिन्हां दे थल्ले निकल चुके। सतगुरु जी दी बाणी सच कहती है, बिना संतोख नहीं को राजा। बिना संतोख तो कोई रज किवें सकदा है? बिना थल्ले तो डोल भर किवें सकदा पानी? महाराज जे तुहानूं पता सी बाल्टी दा थल्ला नहीं ते तुसीं ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ जोर लाया, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। कहने लगे तू समझदा ही नहीं। मैं कितनी बारी बाल्टी भराई है पर भरी नहीं, पर तू मेरे नालों भी मूर्ख है। तेरे अंदर सबर संतोख दा थल्ला नहीं, तू भी अपनी तृप्ति वास्ते मन रूपी डोल को परजा दे ऊपर भराई तुरिया जाना, भराई तुरिया जाना। धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, ये तेरा डोल किवें भरेगा? इसदा तां थल्ला ही है। तू भी तो मूर्ख है, तू भी प्रजा नूं कितना दुख दिंदा है। जिस पासे भी जाना है माया इकट्ठी करके रोल रोल के लई तुरिया होना, खो खिंच के लई तुरिया होना, टैक्स लाई जाना, टैक्स ते टैक्स वधाई जाना। तेनू अपनी प्रजा दे नाल प्यार नहीं, तेरा अपना थल्ला नहीं है, तेरे अंदर सबर संतोख नहीं, तू रज किवें सकदा है? इन्हां पापां दा जदों हिसाब देना पिया ना, फिर तेनू पता लगेगा। सुकारू बादशाह नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी गल समझा दी। जिस वेले चीकां सुनियां कारू बादशाह ने, दुखी हिरदियां दी आवाज सुनी कि सारे मैनू बद असीसां दिंदे ने ते आगे जमदल बिखम घना, अगे घना दल खड़ा है, जमा दा अजाब लई संगल लई खड़ा है, जो मेरे पैरां विच पैणे ने, मरना है किसे दे। फिर की बनेगा? फिर की बनेगा? बादशाह चीकां सुन सुन के अपने पापा नूं तक तक के तौबा कर लई, कन फड़ लए, रोण लग पिया उच्ची उच्ची। ते सतगुरु जी ने कृपा की, हाथ चुकिया, परे कीता, ये सब कुछ चुप हो गया, दिसणों हट गया। पर बादशाह चीकां मारदा, पैरां ते डिग, हे साईं मेरे ते कृपा कर, इस दोज़ख दी अग तो मैं बच किवें सकदा? किवें बचूंगा? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या, राजन ये 40 गंज जेड़े जोड़े ने ना,
इन्हां नूं वरता दे, गरीबां दे विच वंड दे, लंगर ला दे सारे पासे, सारिआं नूं भोजन मुफ्त दे, सदा वरत ला दे अपने रियासत दे विच थां थां ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕਰਨ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਇਆ ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਚਲਤੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। जी मैं जे ये सब कुछ बरता दिया, फिर कहने लगे फिर देखे सत बचन वरताने शुरू कर दिते। गुरु नानक दा हुक्म मन लिया, वरताउण लग पे, सदा वर्त ला दिते। कई दिन इसे तरह दान पुण्य हुंदा रहा। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या, कारू बादशाह हुण जरा अखां मीच के वेख। जिस वेले अखां मीटियां, साहिब ने कृपा दृष्टि की, समर्थ हाथ रखिया सिर उपर, ते फिर आवाजां आउंदियां, कारू बादशाह तू धन है, तेरा गुरु धन है, तेरे बच्चे जिउंदे रहन, तेरा राज सदा ही कायम रहे। दरगाह दे विचों भी फरिश्तियां ने उस्तत कीती उस कारू बादशाह दी ते गुरु नानक सच्चे पातशाह। मन नूं शांति आ गई, सारे फिक्र मुक गए। ये सबर संतोख दा थल्ला जड़त हो गया अंदर। ऐसा सबर ते संतोख धीरज आ गई, कारू बादशाह नूं चरनां ते डिग पिया। सच्चे पातशाह हुण बड़ी शांति है मन नूं। मैं तां सोचदा सी शायद बहुत सारा धन इकट्ठा करी जावां, किते ना किते तां मन रज्जूगा, पर नहीं रजदा। कारू बादशाह जोर ला के वेख लिया ना, तेरे वड्डियां ने भी, किसी ने 20 गंज जोड़े, किसी ने 30 गंज जोड़े, किसी ने 40 गंज जोड़े, वो इत्थे ही छड्ड के मर गए। तू सांभ लिया सारा, तू 45 गंज जोड़ लेने, फिर भी तेरा मन भुखा भुखा ही करदा है। हुण किवें है सच्चे पातशाह? हुण बड़ा आनंद है। हुण तां सारे पासियों असीसां ही असीसां आउंदियां ने। सो जेड़े प्राणी दान पुण्य करदे ने, जेड़े दान करदे ने, दान करन जाणदे ने, उन्हां दे उपर किरपा हुंदी है सतगुरु, उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिलदी है। सो सतगुरु जी ने इस नसीहत नामे दे विच कारू बादशाह नूं समझाया कि दुनिया का दीवाना है, दुनिया दे दीवाने बंदे कहे मुल्क मेरा, तू आखदा है कि मुल्क मेरा ही है, बस मैं ही रहना है इत्थे, होर किसी ने आउणा ही नहीं। जो कुछ मैं जोड़ लेना इस मुल्क दे विचों शायद नाल लेके चलिया जावेगा, नहीं जा सकदा। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, सिर पर न तेरा न मेरा, मौत सिर पर न तेरा न मेरा, सिर पर न तेरा न मेरा। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क में, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना करे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना करे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना करे मुल्क, दुनिया का दीवाना करे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना करे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना करे मुल्क मेरा। दाएं बदौलत कसरे शुमार ना रहेंगे करोड़ी, ना रहेंगे हजार, दौलत कसरे शुमार ना रहेंगे करोड़ी,
दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया का 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 दीवाना कहे मुल्क मेरा, कहे मुल्क मेरा, कहे मुल्क मेरा, मेरा कहे मुल्क मेरा, मुल्क मेरा कहे मुल्क मेरा, मेरा कहे मुल्क मेरा, दुनिया का दीवाना 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 कहे मुल्क मेरा। पंडा बन के रख लेते ने, सोचते ने शायद साडे नाल चलिया जाएगा सब कुछ। लोग कनेडा, वलैत, अमरीका, आस्ट्रेलिया सारे मुल्कों दे विच जांदे ने। गवर्नमेंट ने बड़े प्रबंध किए हुए ने एयरपोर्टां दे उपर, बई कोई वाधू समान लैके इधर लंघ ना जावे बिना कस्टम दिते। पर फिर भी जेडे बाहरले मुल्क तो आउंदे ने ना, कई लोग बड़े चुस्त होंदे ने, सोना लैके आउंदे ने, चांदी लैके आउंदे ने, कपड़े लैके आउंदे ने, होर डॉलर वगैरह लैके आउंदे ने बाहर। इतने प्रबंध ने, मशीनां लगियां ने, पर फिर भी बड़ी चुस्ती ते फुर्ती दे नाल उन्हां अफसरां नूं धोखा दे के उन्हां दे अखीं घट्टा पा के लंघ आउंदे ने, ले ही आउंदे ने, पकड़े नहीं जांदे। हालांकि प्रबंध बड़े ने। क्योंकि सुभाव बने कमाई करने का भी ते चोरी करने का भी। कमाई करते ने कि उधरों बहुता कुछ लैके आइए ते इधर महंगा वेचीए हिंदुस्तान दे विच आकर। कई बेचारे पकड़े भी जाते ने, फिर दे दिला के छुटते ने, कैद भी हो जाती है। पर कितने करड़े प्रबंध ने गवर्नमेंटां दे, सारे देशां दे बड़े चंगे प्रबंध ने और बड़े करड़े प्रबंध ने भी कोई लंघ ना जावे, पर फिर भी बंदे लंघ जाते हैं। पर कोई ऊपर नूं लंघ के विखावे। सतगुरु ने अपनी जिहड़ी एयरपोर्ट है ना दरगाह दी, उत्थे कोई अफसर या ऐसा बंदा नहीं बिठाया, कानून ही इहो जिहा बनाता है भी इधरों कोई कुछ ले जा ही नहीं सकता। बंदे ने आख्या ना बई जे किते उपर नूं समान ले जाण दी ऑर्डर हो जावे ना वाहिगुरू दा, भी तो दरगाह च भी लिया सकता है सारा समान। मेरा ख्याल है भी पुत्र पोतरियां जोगा तो कोई छड्ड के नहीं जाता। हुण तां जोड़दे आ ना भी पुत्रां नूं मिलू, मेरे पोतरियां नूं, मेरे दोहतियां नूं मिलू, दोहतियां नूं मिलू, पर फिर नहीं। तू कौन लगदा मेरा? जो मैं कमाया मैं नाल लेके जाना है। सूई दे नत्ते जिन्ना भी इत्थे छड्ड के ना जावे बंदा। कनेडा विलायत तो आउंदे ने, उधरों सब कुछ ले आउंदे। जे उपर नूं जाण दा भी आर्डर होवे, मेरे ख्याल है धरती भी मुक जानी है, उन्होंने धरती जमीनां भी अपने उपर ही ले जानी। पर सतगुरु जी ने कानून बड़ा सोहना बनाया, भाई खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जोर तो बहुत लाउंदी है कारू बादशाह वर्गे,
ਸੋਮ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕਦਰ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਤੀ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10, ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਰਤਾਈ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸੋਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕਦਰ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਤੀ, ਕਭੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਗਾਉਂ ਬਾਬਰੀ। ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੂ ਤੇਰੀ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੂਫ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਦਾਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਨਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। दाता ग्रह जाति तो कदर हूं ना पाती, कभी मेरे ग्रह आई तो बधाई गाऊं बावरी। खाने दर खाने तोशे खाने दर विरास दे। एक खाना ओदे विच एक होर लॉकर, ओ खोल के विच एक होर तोशा खाना, 3 थां जिंदे ओदे विच रखण पैंदा। खाने दर खाने तोशे खाने दर वास देऊं, होई ना उदास ए मेरे मन चाओरी। तू अदास ना होई कि तेनू कोई ले जाऊगा, ले जा ही नहीं सकता। सोम दे कोलों किवें ले जाऊ पैसा कोई? खाऊं ना खिलाऊं मर जाऊं तो सिखाई जाऊं, ना मैं खाऊंगा ना किसी नू खाण दऊं। जे मैं मर के आ गया तो सिखा के जाऊं पुत्र अते नाती जी को अपनी सुभावरी। अपना सुभाव मैं अपना पुत्र पुत्रियां नू सिखा के जाऊं, जिवें मैं रखी है ना ये माया उसे तरह रखनी है। हवा नहीं लवाउणी इसनू, चमड़ी उतारे तो दमड़ी ना देऊं किसे। भावें कोई चमड़ी क्यों ना उतार लवे, भी दमड़ी किवें ले जावे? सत कुट लवे मार लवे, थुके साडे ते कोई हदक नहीं, कोई शर्म नहीं। पर जिस दिन माया चली गई डुब के मर जाएगा। चमड़ी उतारे तो दमड़ी ना देऊं किसे, माया को सोम आखे बैठी गुण गावरी। तू गुण गाई जा तोशेखाने दे विच, तैनू कोई नहीं छेड़ सकता, मैं जो पहरे ते खड़ा। ऐसे बंदे सारे जीवन दे विच दुखी हुंदे ने, रोग लग जाते ने, वड्डे वड्डे रोग लग जाते ने। एक बंदे नू रोग लग गया, उसदे पुत्र कहन लगे बापू जी तुहानू हस्पताल लै चलीए, चैकअप करा दीए, तुसीं इत्थे रोई जाने हो, घंड बोली जांदा तुहाडा, कदे कहने हो ढिड दुखदा, कदे कहने हो सिर दुखदा, तुहानू चैक करा दीए। कहन लग्या मूर्खों तुसीं, चैक कराउण दे उपर पता किन्ने पैसे लगदे ने, तुसीं चैक करा के की करोगे? उहनू पैसे देवोगे डॉक्टर नू, फिर वो बड़ा सारा रोग दस दूगा, कहूगा ऑपरेशन करना है। तुहानू रब ते भरोसा नहीं, ये रब दी रजा मन्नी दी है। ये रोग कर्मां दे नाल लगदे ने, इन्हां दा इलाज किते डॉक्टरां दे पास पिया। बापू जी चैकअप तुहानू मुफ्त करा देंगे, चैकअप तां मुफ्त करा दोगे ते फिर जे उसने बड़ा सारा रोग दसता ते दवाई बूटी। पुत्र ने आख्या बापू पैसे बहुत ने, दवाई बूटी ले लीए तुहानू आराम आ जाऊगा। कहने लगे ना भाई मैं चेक ही नहीं कराउणा, सोम है। कहने लगे फिर जे तू मर गया, कहंदा मरन वाला तां मैं हैगा ते दो गल्लां तां सानू दस देना, फिर जे तू मर गया तां फिर तेरे उत्ते कफन भी पाउणा है ते फूकण वास्ते बालण भी चाहिए। ये दो कम्मां वास्ते तां पैसे दे दे सानू, इलाज का तै नहीं कराउणा, दवाई नहीं लेनी, पैसे नहीं खर्चने। तेरे मरण तो बाद तेरे लिए कफन ते बालण दे पैसे तां खर्चने पैणे, इन्ने क तां सानू दे दे। कहण लग्या तुसीं तां मूर्ख हो, मूर्ख हो तुसीं। शमशान घाट दे विच होर नहीं मुर्दे आउंदे, कफन ओहदा ला लिओ, कपड़े ला ही दिंदे ने लोग पुराने। ते मैनू लैके ही उदों जाओ जदों एक मुर्दा फूकदे होण, मगर ही मैनू पा दिओ उसदे उपर।
सो माया को सोम आके बैठी गुण गाओरी ते गुण गाई चल। ऐसे बंदियां दा कदे उदार नहीं हुंदा, कदे भी सुखी नहीं हुंदे। माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। भगत रविदास जी कहते माटी दा पुतला है, मिट्टी दा बणिया होया, माया दे पिछे किवें दौड़दा फिरदा, भज्जिया फिरदा, देखदा सुनदा बोलदा है। भगत रविदास जी बैठे सी नदी के कंढे, एक भगत आया, कृपा करो मेरे ऊपर, मैं बड़ा गरीब हाँ, बहुत गरीब हाँ, मेरे ते मेहर कर दो। सो भगत रविदास जी ने मेहर कर दी। सतसंगी सी, चलो सतसंगत करदा सी, सो वड्डियां अटारियां वाला बन गया, अमीर बन गया, पर संगत छड्ड गया, निंदिया करन लग पे, माया कतर करन लग पिया, पर सत संगत छड्ड गया, बरकत भी होणों हट गई। फिर गरीब हो गया, फिर गरीब हो गए। रविदास भगत दे कोल गया नदी किनारे, महात्मा जी मेरे ते कृपा करो, मैं भुल गया। बई तू कौन है जी? मैं आप दा ही बंदा हाँ, आप दा ही सिख हाँ, आप दा ही सेवक है, मैं भुल गया। तुसी मेरे ते कृपा कीती सी, मैं संगत छड्ड दित्ती, मैं फिर गरीब हो गया। अच्छा, रविदास जी ने नदी वाल झाकिया, जिस वेले नदी वाल झाकिया ते एक गागर रुड़ी आउंदी सी, उत्तों मुंह बन्निया होया, गागर धन दी भरी रुड़ी आउंदी है। जिस वेले इसने वेखी गागर, कहंदा महाराज इहदे विच की होवेगा? कहण लगे इहदे विच धन है, पर किसे सोम दा धन है, आपां इस तों की लैणा, तू संगत करया कर। कहंदा महाराज तुहाडी संगत दे विच की पिया है? उसे वेले बिगड़ गया। हजे हुणे सबक लैंदा सी भी मैं गरीब हो गया, संगत छड्ड के, घड़े नूं वेख के हुणे कहंदा कि मैं तुहाडी संगत तों की लैणा। दड़म दे के छाल मारी दरिया दे विच कि गागर कढ ला। रविदास जी ने दस तां दित्ता कि इहदे विच धन है। जाके गागर ने जिस वेले हथ पाया ते डुबण लग पिया। उची उची रौला पावे, मैनू कढो भगत जी, मैनू कढो, मैनू बचा लो, मैं भुल गया। कहन लगे गागर छड़ दे। कहंदा जी गागर तां मैं छड़दा, हुण गागर मैनू नहीं छड़दी, पता नहीं की हो गया, लैके डुबूगी, मैनू बचा लो। कहन लगे तेरी कपीन दे नाल ना एक अठियानी वजी हुई है। कहंदा जी वो तां मेरी है, मैं लुको के रखी है। कहंदे ओ इहदे विच पा दे तां खड़ा छुटूगा। वो कहंदा जी ये तां मसा कमाई सी मैं। कहंदे बस लालची दे नाल इसे तरह हुंदा, नहीं तां डुब मर। दूर तक गोते खांदा गया, जदों देखिया भी सचमुच मैं तां डुब जूं, अठियानी कढ के विच पाई तां खड़ा छुटिया, आके भगत जी दे चरणे पे। माया को पूतरा कैसे लज्जत है, देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। माया गई तो रोवन लगता है, जदों माया चली जाती है रोंदा है। ये साडा हाल है। पर सतगुरु जी कहंदे ने सबर संतोख ते धीरज मन दे विच ले आ, सच्ची सुच्ची किरत कर, गुर सिख बन जा सिख। जे तू इस जीवन दे विच सुख चाहुंदा ना, आराम की जिंदगी चाहना है, तो दसां नोहां दी किरत कर, नाम जप, सत संगत कर, साध संगत। दास कंतरीन दे नवेद कि इसे तरह संगत दे विच सारा जीवन गुण गाउंदियां दा गुजरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।